हेलो एवरीवन। तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे ग्राफ के बारे में। काइनेमेटिक्स चैप्टर में जितने भी ग्राफ्स है उस सभी ग्राफ्स को आज हम पढ़ेंगे वन बाय वन। लेकिन उससे भी पहले उन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, जो ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें ग्राफ को प्लॉट कैसे करना है, ग्राफ बनाना कैसे है, सबसे पहले हमें वो सीखना पड़ेगा। तभी जाके हम ग्राफ के जो जेईई और नीट के जो सवाल है ग्राफ से रिलेटेड वो सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो मैं लेक्चर को स्टार्ट करता हूँ। हेलो एवरीवन, आई एम तेजस गावंडे। मेरी ऑफलाइन बैचेस चलती है वर्धा डिस्ट्रिक्ट में। अगर आप में से किसी को भी मेरी ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन करना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपको डेफिनेटली मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा और एक व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ज्वाइन करवा दूंगा। क्लियर? तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब ग्राफ के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको बेसिक 2-3 चीज़ें पता होनी चाहिए। इसके लिए आपको मेरा प्रीवियस लेक्चर जो है स्ट्रेट लाइन का वो देखना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं। काइनेमेटिक्स में सिर्फ मोस्टली दो ग्राफ पूछे जाते हैं, एक वीटी ग्राफ और एक होता है एसटी ग्राफ। एक क्या होता है? एसटी ग्राफ। एक होता है वीटी ग्राफ और एक क्या होता है? एसटी ग्राफ। अब वीटी ग्राफ मतलब बच्चों होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और एसटी ग्राफ मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। क्लियर? चलो नेक्स्ट। अब वीटी ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है और एसटी ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है, अब समझो। हमेशा याद रखना मेरी बात, हमेशा कोई भी किताब उठा के देख लो, कंफ्यूज कभी नहीं होगे तुम लोग। ठीक है, मैं एक जो बात बताऊंगा यहाँ पे उसको अच्छे से सुनो। अभी अगर आपको वीटी ग्राफ ड्रॉ करना है, काइनेमेटिक्स में तुम्हें वीटी ग्राफ ड्रॉ करना है तो सिर्फ और सिर्फ ओनली एक ही इक्वेशन का यूज करना है। हमें सिर्फ एक इक्वेशन का यूज करना है। कौन सा इक्वेशन है सर? ये देखो, v इक्वल्स टू u प्लस एटी, ये इक्वेशन को आपको यूज करना है। ये ऑलवेज ट्रू रहेगा। कोई भी किताब अगर आप उठाओगे, फिर वो HC वर्मा हो या DC पांडे हो, हर जगह पे आपको वीटी ग्राफ निकालने के लिए एक ही इक्वेशन यूज करना पड़ेगा। ठीक है, चलो अगर मुझे एसटी ग्राफ बनाना हो यानी कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाना हो, तो फिर से हमारे पास सिर्फ एक ही इक्वेशन हमें यूज करना है और वो है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, ये इक्वेशन आपको यूज करना है। आया ध्यान में? चलो अब इसके बाद सिर्फ ये दोनों इक्वेशन से ही हम पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। अब इस लेक्चर को मैंने पहले ही बताया था कि इस लेक्चर में मैं सिर्फ बेसिक बताऊंगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस इस लेक्चर में थोड़ी बहुत करवाएंगे, हम 4-5 क्वेश्चन करवाऊंगा जैसे टाइम मिलता है, और बाकी डिफिकल्ट क्वेश्चन अगले लेक्चर में करेंगे। तो देखो, सबसे पहले ग्राफ प्लॉट कैसे करते हैं, एकदम बेसिक सिचुएशन में आपको देता हूं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ, मैं ग्राफ को क्लासीफाई कर रहा हूं अच्छे से। यूनिफॉर्म मोशन यानी कि एक्सेलरेशन कितना होगा बच्चों? 0। यूनिफॉर्म मोशन मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी। यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या होता है? कांस्टेंट वेलोसिटी होती है। ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी किसको कहते हैं बच्चों? कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब सपोज v की वैल्यू अगर 10 है तो इसकी वैल्यू कभी बदलेगी ही नहीं, क्योंकि एक्सेलरेशन कितना है? 0 है। तो इस टाइप के ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे? तो मुझे फिर से ये आपको सिचुएशन दी गई है, इस केस नंबर 1 लिखो इसको, और जो भी मैं लिखा के दे रहा हूँ उसको प्लीज़ अच्छे से नोट्स के फॉर्म में लिख लेना, क्योंकि ये काम का लेक्चर होने वाला है तुम्हारे लिए। अब समझो, अब मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी यानी कि v दी गई है 10 मीटर पर सेकेंड, जो कि कांस्टेंट है। अब मुझे सबसे पहले कौन सा ग्राफ प्लॉट करना है? मुझे प्लॉट करना है वीटी ग्राफ। और वीटी ग्राफ कौन से इक्वेशन से प्लॉट करते हो? सिर्फ और सिर्फ एक ही इक्वेशन है, v इक्वल्स टू यू प्लस 18। ठीक है, अब मुझे बताओ हमारे इसमें एक्सेलरेशन कितना है? 0। एक्सेलरेशन अगर 0 है तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएंगी बच्चों? 0। सही है, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 10। तो वेलोसिटी का ग्राफ क्या बन गया या इक्वेशन क्या बन गया? v इक्वल्स टू 10। अब v इक्वल्स टू 10 आप कैसे दिखाओगे इस पे ग्राफ पेपर पे? देखो, ये टाइम है, ये वेलोसिटी है, ये सिर्फ एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसका ग्राफ बच्चों ऐसे आएगा। ये है v की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड। जो मुझे बताओ, यहाँ पे मान लो कि टाइम की वैल्यू 1 सेकंड है, यहाँ पे 2 सेकंड है, यहाँ पे 3 सेकंड है। टाइम बढ़ते जा रहा है लेकिन वेलोसिटी चेंज हो रही है क्या? नहीं। वेलोसिटी देखो अभी भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है। तो वेलोसिटी टाइम का ग्राफ बच्चों ये केस में ऐसे आएगा। सिंपल। चलो सेकंड ग्राफ कौन सा ड्रॉ करेंगे हम? हर केस में 2 ग्राफ ड्रॉ करेंगे, दैट इज एसटी ग्राफ।
दैट इज व्हाट एस टी ग्राफ। अब बच्चों मुझे बता एस टी ग्राफ बनाने के लिए मैंने कौन सा इक्वेशन यूज करने को कहा था आपको, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, ये इक्वेशन यूज करने को कहा था मैंने। तो इसमें एक्सेलरेशन कितना है 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बच्चों 10, ठीक है। तो यही ग्राफ आपका हो जाएगा 10t प्लस 0, यानी कि यही ग्राफ हो जाएगा आपका s इक्वल्स टू 10t। ये ग्राफ की कौन सी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, जरा एक मिनट पूछ के आ रही थी, सॉरी। तो जरा ये ग्राफ को देखो, ये टाइम है और ये क्या है डिस्प्लेसमेंट, सही है। अब डिस्प्लेसमेंट कौन से एक्सिस पे है बच्चों, दिस इज ऑन वाई एक्सिस। टाइम कौन से एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, एस मतलब वाई एक्सिस पे, तो वाई इक्वल्स टू 10, टाइम कौन से एक्सिस पे, एक्स, तो एक्स। बच्चों ये तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, और ये पासिंग थ्रू ओरिजिन है। सर आपने कैसे पहचाना पासिंग थ्रू ओरिजिन है, बच्चों यहाँ पे y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ये आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है। यहाँ पे c की वैल्यू देखो क्या है, प्लस 0 है, c की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0, तो इसको कहते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब यहाँ पे ये ग्राफ कैसे आएगा, ये ग्राफ बच्चों इसका ऐसे आता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा पासिंग थ्रू ओरिजिन। सिंपल ग्राफ था ये तो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद का जो ग्राफ है, चलो देखो अभी इसके बाद का जो ग्राफ है उसको समझो। अब सेकंड केस में मैं किसको इंट्रोड्यूस करूंगा, सेकंड केस में मैं इंट्रोड्यूस करूंगा एक्सेलरेशन को, यानी कि एक्सेलरेशन नॉट इक्वल्स टू 0। यहाँ पे मैं एक्सेलरेशन की एक वैल्यू डाल देता हूँ, सपोज एक्सेलरेशन की वैल्यू मैं डाल देता हूँ 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। अब तुम्हारे पास एक्सेलरेशन भी आ गया है। चलो अब मैं केस लिखता हूँ, बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट के लिए पहले, फिर हम बॉडी की इनिशियल स्पीड कुछ ना कुछ ले लेंगे। बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। तो उसने कहा कि तुम्हारे पास 10 का एक्सेलरेशन है और बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट है, बनाओ वीटी ग्राफ और एसटी ग्राफ, दोनों ग्राफ फाइंड करो। ठीक है भाई, कर लेंगे फाइंड। सबसे पहले कोई भी ग्राफ ड्रॉ करने से पहले सिचुएशन लिख लिया करो। एक्सेलरेशन आपको कितना दिया है 10, इनिशियल स्पीड कितना दिया है, इनिशियल स्पीड आपको बच्चों 0 दी गई है। अगर ऐसा है तो वीटी ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे, वीटी ग्राफ के लिए हमें एक ही इक्वेशन चाहिए, और वो इक्वेशन कौन सा है, v इक्वल्स टू यू प्लस 18, v इक्वल्स टू यू प्लस 18। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है 0, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है 10, और टाइम की वैल्यू क्या है t। सो v इक्वल्स टू यू प्लस 80, यानी कि इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, v इक्वल्स टू 10t। अब जरा देखो ये ग्राफ को प्लॉट कैसे करोगे आप। कोई भी ग्राफ को प्लॉट करने से पहले इसको ऐसे बेसिक बना दिया करो। दिस इज टाइम, दिस इज v कौन से एक्सिस पे है, तो ये y एक्सिस पे है। टाइम कौन से एक्सिस पे है, तो ये x एक्सिस पे है। तो ये v को मैं क्या लिख सकता हूँ, v को मैं y लिख सकता हूँ 10, t को मैं क्या लिख सकता हूँ x। तो ये y इक्वल्स टू 10x, ये अगेन स्ट्रेट लाइन है, ये पासिंग थ्रू ओरिजिन है। तो इसका ग्राफ कैसे आएगा बच्चों, कुछ इस तरीके से आएगा। अगर मान लो यहाँ पे प्लस कुछ वैल्यू होती, जैसे कि +5 होता, तो यही ग्राफ ना बच्चों ऐसे दिखाई देता, देखो ऐसे दिखाई देता। ये ग्राफ है ये, अगर c की वैल्यू कुछ ना कुछ होती तो। लेकिन फिलहाल में c की वैल्यू क्या है 0 है, तो c की वैल्यू अगर 0 है बच्चों तो ये ग्राफ आएगा ही नहीं। आया ध्यान में। तो ये वैल्यू जो है 5 में इसको हटा देता हूँ, ये दिस इज द राइट ग्राफ, करेक्ट ग्राफ ये है बच्चों। ठीक है, 2 मिनट में पेन की इंक चेंज कर लूँ। ये छोटे छोटे बच्चों की आवाज़ आ रही है, प्लीज़ इसे थोड़ा सा इग्नोर कर देना, इसको मैं कुछ कर नहीं सकता। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो वीटी ग्राफ तो हो गया, अब एसटी ग्राफ ड्रॉ करना है हमें। ठीक है भाई, एसटी ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब एसटी ग्राफ के लिए मैंने कौन सा इक्वेशन यूज़ करने के लिए कहा था, उससे पहले गिवन डेटा लिखो। एक्सेलरेशन की वैल्यू 10 है, इनिशियल स्पीड 0 है। इक्वेशन कौन सा यूज़ करना है, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, चलेगा। यू की वैल्यू कितनी है 0, हाफ एक्सेलरेशन की वैल्यू है बच्चों 10, टाइम का स्क्वायर मतलब टी का स्क्वायर, दैट इज इसे ऐसे रहने देता हूँ मैं। ठीक है, अब इस ग्राफ को हम तो और थोड़ा सा रीअरेंज कर सकते हैं। इस ग्राफ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एस इक्वल्स टू 5t का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। अब मुझे इस ग्राफ को प्लॉट करना है। सबसे पहले तो मुझे पहले एक बेसिक ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे अपन। t है ये और ये s है। s मतलब कौन से एक्सिस पे है बच्चों, y। t कौन से एक्सिस पे है, x। तो देखो यहाँ पे मैं s को लिखता हूँ y इक्वल्स टू 5
टी का स्क्वायर मतलब ये एक्स का स्क्वायर, तो y इक्वल्स टू 5x का स्क्वायर। यह आपका ग्राफ का इक्वेशन बन गया। अब इस इक्वेशन में क्या प्रॉब्लम है, अब ये इक्वेशन देखो, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है क्या, नहीं सर, ये कैसे पहचानना स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है कि अदर देन कोई इक्वेशन है। x की पावर देखो, x की हमेशा हाईएस्ट पावर देखा करो, क्या चीज़, x की हाईएस्ट पावर देखा करो। अगर x की हाईएस्ट पावर 1 है, x की हाईएस्ट पावर अगर 1 है तो ये स्ट्रेट लाइन है, क्या है, स्ट्रेट लाइन। अगर x की पावर 2 है तो ये पैराबोला है। कैसा शेप है, पैराबोला। तो पैराबोला के बच्चों सिर्फ 2 शेप हो सकते हैं, एक तो ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा, ठीक है, दिस इज कॉल्ड पैराबोला। एक सेकंड, मतलब अंडे जैसा शेप होता है, थोड़ा यू ऐसा शेप होता है। अब ये ग्राफ कब रहेगा और ये ग्राफ कब रहेगा, समझो, ये ग्राफ जब भी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो ये ग्राफ रहेगा, और जब भी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है तब ये वाला ग्राफ रहेगा। सिंपल सा मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया, इसको आप नोट डाउन कर लो। अब अपने केस पे आते हैं। अब मुझे बताओ ये यहाँ पे x की पावर कितनी है, 2। अब ये तो अपने को समझ में आ गया कि ये पैराबोला का इक्वेशन है, ठीक है सर, समझ में तो आ गया। तो क्या एक्स स्क्वायर के सामने कितना नंबर है, +5, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना है, पॉजिटिव कोएफिशिएंट है, क्या है, पॉजिटिव कोएफिशिएंट है, पॉजिटिव कोएफिशिएंट है। अगर कोएफिशिएंट पॉजिटिव है बच्चों तो ये ग्राफ का अपने को शेप तो पता है कि कैसे होने वाला है, बस अभी अपने को क्या करना है, ड्रॉ। अगर पॉजिटिव कोएफिशिएंट है तो ग्राफ ऐसे आएगा, ठीक है, तो एक्चुअल ग्राफ ऐसे आना चाहिए, ये ग्राफ एक्चुअल में ऐसे आना चाहिए, ये इक्वेशन का। लेकिन काइनेमेटिक्स में क्या होता है, हम यहाँ पे देखो टाइम की वैल्यू 0, यहाँ पे टाइम की वैल्यू क्या हो जाएंगी, निगेटिव हो जाएंगी, तो हम टाइम की वैल्यू निगेटिव कभी लेते नहीं है, तो इसलिए ये पोर्शन जो है ग्राफ का ये कभी आता ही नहीं है। मोस्ट ऑफ द किताबों में आपको ये पॉइंट दिया ही नहीं रहेगा। ये एक्चुअली मेरे ऐसे डाउट रहते थे बच्चों, जब मैं पढ़ता था तब मेरे ऐसे सवाल थे कि ग्राफ यही से क्यों प्लॉट किया, ये पूरा ग्राफ प्लॉट क्यों नहीं किया, ठीक है। और ग्राफ हमको रटा रहते थे ये बोल के कि इसका ग्राफ ऐसे आता है, नहीं, एक्स की पावर भले ही 2 हो लेकिन एक्चुअल ग्राफ वो ऐसे आएगा। आया ध्यान में थोड़ा बहुत तो भी। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये सिंपल केस थी जिसमें इनिशियल वेलोसिटी क्या ली थी हमने, 0। अब मैं जो केस ऐड करूंगा इसमें इनिशियल वेलोसिटी को 0 नहीं लेंगे, इसमें इनिशियल वेलोसिटी को कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा। चलो एक्सेलरेशन अगेन नॉट इक्वल्स टू 0, एक्सेलरेशन 10 ले लेते हैं, ठीक है, 10 का एक्सेलरेशन ले लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज, इनिशियल वेलोसिटी जो है u वो है बच्चों, समझ लो आपके, मैं लिख लेता हूँ 5 मीटर पर सेकंड, इतनी आपकी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। चलो कोई बात नहीं। अब उसने पूछा है कि फाइंड वीटी ग्राफ एंड एसटी ग्राफ, तो सबसे पहले हम जाएंगे वीटी ग्राफ के बारे में पढ़ने। वीटी ग्राफ में क्या है, वीटी ग्राफ में इनिशियल वेलोसिटी आपको दी है 5, ठीक है, उसके बाद एक्सेलरेशन आपको दिया है 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। अब यहाँ पे एक एक चीज़ देखो, v इक्वल्स टू u प्लस 80, यह आपका वीटी ग्राफ का इक्वेशन का, सॉरी ग्राफ का इक्वेशन। सो v इक्वल्स टू u की वैल्यू कितनी है 5, एक्सेलरेशन कितना है 10 और टाइम की वैल्यू t। अब बच्चों ये ग्राफ को कैसे प्लॉट करोगे, अगेन कोई भी ग्राफ को प्लॉट करने से पहले पहली बात तो घबराने का नहीं, टेंशन नहीं लेने का, ज़्यादा नहीं आया ना कोई बात नहीं। देखो टाइम ये है और ये कौन सी एक्सिस होती है आपकी, वेलोसिटी। चलो ठीक, अगेन वही सवाल मेरा, वेलोसिटी कौन सी एक्सिस पे, y, टाइम कौन से एक्सिस पे, x। अब ये इक्वेशन में वेलोसिटी को मैं क्या लिख सकता हूँ, y 5 प्लस 10, t को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, x। तो ये बन गया बच्चों y इक्वल्स टू 10x प्लस 5, ये इक्वेशन बन गया इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अगेन कैसे पहचाना सर आपने स्ट्रेट लाइन, ये x की पावर देखो कितने है यहाँ पे 1, अगर x की पावर 1 है तो दिस इज व्हाट, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। आया ध्यान में। तो इसका ग्राफ कैसे आएगा, अब जरा देखो, अब तक के अपने इक्वेशन में ये 5 था ही नहीं, प्लस c की वैल्यू 0 थी, तो अपना ग्राफ ऐसे बन रहा था, ये स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। जैसे ही यहाँ पे कितना आ गया 5, अब यहाँ पे इसको कहते हैं बच्चों c, ये क्या आ गया 5। रुक जाओ मैं इसको कंपेयर करता हूँ, पहले तो मुझे यहाँ पे लिखने दो अच्छे से। एक्चुअल में इक्वेशन ऐसे होता है, चलो अब मैं थोड़ा नीचे ड्रॉ करता हूँ, y इक्वल्स टू 10x प्लस 5, तो यहाँ पे मैं 2 एक्चुअल इक्वेशन लिखता हूँ, y इक्वल्स टू mx प्लस c। ये जो c है अगर इसकी वैल्यू +5 आई तो ये ग्राफ ऊपर शिफ्ट होगा। क्या कहा मैंने, ऊपर शिफ्ट हुआ, ऊपर शिफ्ट होगा मतलब ऊपर शिफ्ट
होगा, ऊपर शिफ्ट होगा मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस पे शिफ्ट होगा। कहाँ पे? पॉजिटिव वाई। अगर ये सी की वैल्यू -5 आ गई, -5 आ गई, यही ग्राफ क्या निगेटिव वाई एक्सिस पे शिफ्ट होगा। कहाँ पे शिफ्ट होगा? निगेटिव वाई एक्सिस पे शिफ्ट होगा। तो अपने केस में क्या है वैल्यू फिलहाल में +5। तो ये ग्राफ कहाँ पे शिफ्ट होगा? ऊपर यानी कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, दिस इज +5। तो ये ग्राफ बच्चों यहाँ से स्टार्ट होगा कुछ इस तरीके से। ये ग्राफ जो है बच्चों यहाँ से स्टार्ट होगा। आया ध्यान में? थोड़ी देर पहले का जो ग्राफ था, 2 मिनट पहले का ग्राफ जरा देखो उसको, वो वही ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हुआ था। लेकिन तब क्या था? ये इक्वेशन किसका है? y इक्वल्स टू सिर्फ mx का है। ये इक्वेशन किसका है? y इक्वल्स टू mx प्लस c का है। सर y इक्वल्स टू mx माइनस c होता है क्या? बिल्कुल होता है। और उसका ग्राफ पता है कैसे दिखाई देगा? रुको मैं यहाँ पे ड्रॉ करके देता हूँ लगे तो। वो ग्राफ बच्चों कुछ ऐसे दिखाई देगा। ये ग्राफ जो है दिस इज y इक्वल्स टू mx माइनस सी का ग्राफ है। जरा आप ग्राफ का शेप देखो, सभी ग्राफ इधर ही जा रहे हैं ये डायरेक्शन में, बस ये ग्राफ ऊपर से शिफ्ट हो रहा है तो ये ग्राफ नीचे से शिफ्ट हो रहा है। आया ध्यान में? चलो अब नेक्स्ट ग्राफ की तरफ जाते हैं बच्चों। सेकंड ग्राफ कौन सा है आपका? इसी केस में एस टी ग्राफ। सेकंड ग्राफ कौन सा है आपका? एस टी ग्राफ। एस टी ग्राफ। अब एस टी ग्राफ में क्या होता है जरा देखो। एस टी ग्राफ में होता है एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। ये ग्राफ होता है एस टी ग्राफ मतलब। चलो अब इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्या? नहीं, इनिशियल वेलोसिटी आपको 5 दी है। एक्सेलरेशन आपको शायद से 10 दिया है। कितना लिया था मैंने? कुछ भी वैल्यू ले लो, ऐसा कुछ फर्क नहीं गिरेगा उससे। रैंडम वैल्यू ली थी हमने, हाँ 10 ली थी। चलो अब एस में डालो वैल्यू, एस इक्वल्स टू यू टी यानी कि 5t प्लस हाफ की वैल्यू डायरेक्टली मैं 10 लिख दूँ, 10t का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। चलो इस ग्राफ को अगर मुझे प्लॉट करना है तो इस ग्राफ को प्लॉट करने से पहले वही अपनी प्रोसीजर, कुछ दिमाग लगाना नहीं, पहले t लिखो बाद में x लिखो। अब बताओ बच्चों, सॉरी डिस्प्लेसमेंट बोलो तो हाँ, ये y एक्सिस और ये कौन से एक्सिस? x एक्सिस। तो इसको पहले y और x के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। जैसे कि s की जगह y की जगह s की जगह पे y लिख दूंगा, ऐसे y इक्वल्स टू 5x प्लस एक सेकंड, हाँ 5x का स्क्वायर। अब ये इक्वेशन कौन सा है बच्चों? ज़रा देखो ये इक्वेशन अगेन, इसको मैं फिर से रीअरेंज करता हूँ, 5x स्क्वायर प्लस 5x। अगेन यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ x कितना है? 2। तो ये इक्वेशन ऑफ क्या है? पैराबोला है। इक्वेशन ऑफ क्या है? पैराबोला। क्लियर? अब जरा आगे चलते हैं। अब पैराबोला है, ऊपर से एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट देखो, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट देखो, क्या वो पॉजिटिव वैल्यू है? बिल्कुल पॉजिटिव वैल्यू है। अब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो मैंने ग्राफ कैसे बताया था आपको? ग्राफ आपका ऐसे बनेगा यू शेप में। चलो रुक जाओ, ग्राफ आपका यू शेप में बनेगा। अब दिक्कत क्या है? इसके पहले सिंपल 5x स्क्वायर था, अब ये एडिशनल टर्म आ गई तो ये u का जो ग्राफ है आपका अब वो शिफ्ट होगा। पहले का ग्राफ ऐसे था, अब यही ग्राफ आपका कहीं ना कहीं आगे या पीछे ऐसे शिफ्ट होगा। क्लियर? अब ये कितना शिफ्ट होगा और कैसे शिफ्ट होगा हमें वही फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें फाइंड करने होते हैं बच्चों इस इक्वेशन के रूट्स। अब ये इक्वेशन के रूट्स कैसे फाइंड करना? देखो कुछ नहीं, वो सिंपल इक्वेशन लिखने का, y इक्वल्स टू 5x स्क्वायर प्लस 5x। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करो, x की वैल्यू एक बार 0 डालो तो y की वैल्यू चेक करो। डालो यहाँ पे x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 0। यह आपको एक पहला पॉइंट मिल गया। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट निकालने के लिए अब आपको क्या करना है? y की वैल्यू एक बार 0 रखना है और x की वैल्यू चेक करना है। तो इक्वेशन में अगर मैं y की वैल्यू 0 डालूंगा तो ये इक्वेशन ऐसा बनेगा, 5x स्क्वायर प्लस 5x। आया ध्यान में? 0 इक्वल्स टू, अब यहाँ से 5 कॉमन निकालते हैं। चलो उससे भी पहले तो अपन x को कॉमन निकालते हैं। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5x प्लस 5। ओके, तो x की वैल्यू यहाँ पे मैं 0 लिख लेता हूँ एक इक्वेशन, और एक इक्वेशन मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 5x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 5x इक्वल्स टू -5 एंड x इक्वल्स टू -1, ये एक इक्वेशन बन गया। अब हमें मिल गए बच्चों 2 पॉइंट्स। पहला पॉइंट हमें मिल गया 0,0, दूसरा मिल गया हमें 0,-1, यानी कि ये इक्वेशन होगा, एक सेकंड में पहले कोऑर्डिनेट लिख लेता हूँ, कोऑर्डिनेट्स लिख लेता हूँ, -1,0। तो ये ग्राफ ना बच्चों 2 जगह से पास हो रहा है। पहले हम पॉइंट्स मार्क कर लेंगे। ये पॉइंट 0,0 कहाँ पे? यहाँ पे है, दिस इज 0,0। -1,0 आएगा बच्चों यहाँ पे कहीं तो भी, दिस इज -1,0। आया ध्यान में? अब ये ग्राफ कैसे प्लॉट करोगे? देखो अब ये ग्राफ एक्चुअल में बच्चों इसका यहाँ पे कहीं तो वर्टेक्स होगा और ये ग्राफ ऐसे आएगा। चलो ठीक है, ये वर्टेक्स ले लेते हैं और ये ग्राफ ऐसा आपका
आगे जाएगा। मैंने उतना खास शेप नहीं बना पाया मैं, पर स्टिल ये ग्राफ थोड़ा मैं और अच्छे से निकालने की कोशिश करता हूँ, लगे तो आप इसको स्किप कर देना। भाई आ जा 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 आ गया। दिस इज -1, 0। स्टिल उतना खास ग्राफ नहीं बना, लेकिन एक्चुअल में ग्राफ ऐसे होना चाहिए था। ठीक है, एक्चुअल ग्राफ ऐसे, सॉरी फिर से गलत, रुक जाओ, अब तो बना के ही छोड़ेंगे इसको, छोड़ेंगे नहीं जब तक तोड़ेंगे नहीं। ये ग्राफ एक्चुअली ऐसे होना चाहिए। ये तो उससे भी बेकार हो गया रे भाव, जान दो, कोई बात नहीं, गाउंडे सर इतना चलता है। चलो कोई बात नहीं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो अभी टाइम की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, टाइम की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, तो यहाँ से जो ग्राफ बना ये ग्राफ नहीं होना चाहिए, हमें सिर्फ ये ग्राफ चाहिए, इतना सही। तो एक्चुअल में ग्राफ अगर आप देखोगे किताबों में तो ये कुछ ऐसे दिखाई देगा, ये एस और ये ग्राफ एक्चुअल में ऐसे दिखाई देगा। सिंपल ग्राफ है। चलो, तो ये दोनों केसेस हो गए जिसमें सभी ग्राफ पूछते हैं एक्सेलरेशन में। एक तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो सकती है या फिर इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। चलो, अब और एक ग्राफ पूछ सकते हैं आपको, जैसे कि रिटार्डेशन की केस में ले लेते हैं। चलो, रिटार्डेशन का भी ग्राफ आपको मैं बता देता हूँ कि कैसे दिखाई देगा, फिर उसके बाद में मोशन अंडर ग्रेविटी के इसमें जाऊँगा। तो रिटार्डेशन के केस में जो ग्राफ होता है बच्चों कुछ ऐसे दिखाई देता है। देखो एक सेकंड, पेन के इंक चेंज करने दो। पहली बात तो रिटार्डेशन मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी लेना है, रिटार्डेशन मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू लेना है आपको माइनस, निगेटिव में ले लेता हूँ मैं -10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। मैंने एक रैंडम वैल्यू ली है, मैंने एक सिर्फ रैंडम वैल्यू ली है -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसा नहीं है कि यही वैल्यू पे रिटार्डेशन होगा, नहीं। अब रिटार्डेशन के केस में क्या होता है बच्चों, रिटार्डेशन के केस में इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी क्या, नहीं। कैसे 0 होगी इनिशियल वेलोसिटी, अगर कोई बॉडी जा रही होंगी, मान लो कि 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है, उसके पास अगर रिटार्डेशन है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। इनिशियल वेलोसिटी बच्चों कभी भी 0 नहीं होगी। यहाँ पे कौन सी वेलोसिटी 0 होगी, फाइनल। तो लेट्स से इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 2 मीटर पर सेकंड। कितनी, 2 मीटर पर सेकंड, 2 नहीं लेना चाहिए, यहाँ पे 20 लेना पड़ेगा। कितना, 20 मीटर पर सेकंड ले लेता हूँ मैं। चलो ठीक है, यह आपको सिनारियो दिया है रिटार्डेशन का। अब वही के केस फिर से, ड्रॉ वीटी ग्राफ एंड ड्रॉ एसटी ग्राफ। तो वीटी ग्राफ जो है यहाँ पे देखो, वीटी ग्राफ अगर मुझे प्लॉट करना है, वीटी ग्राफ अगर मुझे प्लॉट करना है तो फिर से इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू कितनी दी है उसने, 20। चलो, एक्सेलरेशन इज -10, तो वीटी ग्राफ प्लॉट करने के लिए v = u + 80, u की वैल्यू 20, a की वैल्यू -10t आया ध्यान में। तो ये फिर से बच्चों कौन सा इक्वेशन है, दिस इज ऑल्सो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। फिर से अब मैं ये नहीं लिखूंगा, अब मैं डायरेक्टली लिखता हूँ। v मतलब कौन सी एक्सिस पे था, y। अब यहाँ पे 10x, तो यहाँ पे देखो -10x + 20। दो इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे समझो। सबसे पहली बात, c की वैल्यू कितनी है, अगर मैं इसको मैं कंपेयर करता हूँ y = mx + c से, तो मुझे m की वैल्यू बताओ कितनी आएगी। m की वैल्यू आएगी बच्चों -10, c की वैल्यू कितनी आ गई, +20। c की वैल्यू +20 है तो आपको समझ में आ गया कि ग्राफ कहाँ पे शिफ्ट होगा, अभी ऊपर में, यहाँ पे ग्राफ शिफ्ट होगा, यहाँ से गए तो भी ग्राफ स्टार्ट होगा। चलो ठीक है, लेकिन ये m = -10 का क्या मतलब है, ये क्या कहता है, पहले ये समझो। m = -10 का मतलब है बच्चों कि आपका ग्राफ का जो स्लोप है वो निगेटिव है। वो क्या है, निगेटिव स्लोप है। अब निगेटिव स्लोप के ग्राफ कैसे होते हैं ज़रा समझो। अब तक अपन ने जितने भी केसेस दिखे हैं उसमें सभी में m की वैल्यू एक पॉजिटिव नंबर था। क्या था, पॉजिटिव नंबर। अब यहाँ पे m की वैल्यू क्या आ चुकी है, निगेटिव, तो यहाँ पे स्लोप कैसा है, निगेटिव है। तो इस केस को स्पेशली मार्क करके रखो कि निगेटिव स्लोप में ग्राफ कैसे प्लॉट करोगे। तो हमारा इक्वेशन क्या है ग्राफ का, ये इक्वेशन है y = -10x + 20। तो ये ग्राफ कैसे प्लॉट होगा देख लो, दिस इज टाइम t एंड दिस इज वेलोसिटी v। अब ये ग्राफ का हमें सिनेरियो प्लॉट करना है। तो ये ग्राफ का स्लोप बच्चों, पहली बात तो ये ग्राफ स्टार्ट होगा यहाँ से 20 से, ठीक है। और ये निगेटिव स्लोप का ग्राफ होता है बच्चों, ये ऐसा, ये होता है निगेटिव स्लोप का ग्राफ। पॉजिटिव स्लोप का ग्राफ ऑलवेज ऐसे ही रहेगा। निगेटिव, ये पॉजिटिव स्लोप का ग्राफ हो गया। निगेटिव स्लोप का ग्राफ हमेशा याद रखना ये ऐसे रहेगा, ये डायरेक्शन में रहेगा। तो देखो ये डायरेक्शन में है ग्राफ, सिंपल। टाइम की वैल्यू निगेटिव है तो ये ग्राफ इतना पोर्शन नहीं आएगा, ठीक है। और उसके बाद एक सेकंड, यहाँ पे फाइनली ऑब्जेक्ट क्या हो जाएंगे, फाइनली ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो ये वाला पोर्शन भी नहीं आएगा। यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी ऑब्जेक्ट की, 0 थी, 0 के बाद और वेलोसिटी तो जाएंगी नहीं, तो ग्राफ यहीं पे आके वो रुक जाएगा। तो ये है बच्चों v = -10t + 20, ये ग्राफ का इक्वेशन।
आया क्या ध्यान में, v इक्वल्स टू -10t प्लस 20 ये ग्राफ का इक्वेशन। चलो अब जाते हैं बच्चों नेक्स्ट ग्राफ की तरफ, दैट इज मोशन अंडर ग्रेविटी के केसेस को हम सॉल्व कर लेते हैं। मोशन अंडर ग्रेविटी के केस में मैं आपको 2 एग्जाम्पल दूंगा और 2 ही एग्जाम्पल से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। अब यहाँ पे मोशन अंडर ग्रेविटी में ना बच्चों साइन कन्वेंशन यूज़ करने होते हैं, हमें क्या यूज़ करने होते हैं, साइन कन्वेंशन। तो मैं साइन कन्वेंशन, मेरे जो यूजुअल साइन कन्वेंशन से मैं वो नहीं लूँगा ग्राफ सॉल्व करते समय। जो साइन कन्वेंशन आपको बताऊँगा उसको ज़रा ध्यान में रखना। पहली बात, मैं यहाँ पे 2 केस लूँगा। एक मान लो कि बड़ी बिल्डिंग से बॉल को ड्रॉप किया है, ये यहाँ पे बॉल को क्या कर दिया है, मैंने ड्रॉप कर दिया है, ठीक है। और दूसरे केस में मैं क्या लूँगा, केस 2 में किसी बॉल को नीचे से ऊपर फेंक दूंगा, कि जैसे ऊपर क्या कर दूंगा, फेंक दूंगा। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, इसको देखते हैं। अगर मैं किसी बॉल को ऊपर से नीचे ड्रॉप कर रहा हूँ, बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट h, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, 0। ये ऑलवेज ट्रू है। एक्सेलरेशन ऑलवेज कितना होना चाहिए, 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। अब मेरे यूजुअल नोटेशन जो होते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से जब नीचे आता है तो मैं एक्सेलरेशन को नेगेटिव लेता हूं, लेकिन यहाँ पे मैं एक्सेलरेशन को पॉजिटिव लूँगा ताकि आपकी जो ग्राफ है वो मैच हो जाए किताबों के साथ, ठीक है। अब ज़रा देखो, अब होता क्या है, अब इसका ग्राफ अगर मुझे बनाना है तो बेसिक ग्राफ अपन बनाएंगे VT ग्राफ। कौन सा ग्राफ बनाएंगे, VT ग्राफ। अब VT ग्राफ में v इक्वल्स टू मैं लिखता हूँ v इक्वल्स टू u प्लस 80। अब u की वैल्यू 0 क्योंकि ड्रॉप किया है, एक्सेलरेशन की वैल्यू 10 और टाइम की वैल्यू t। सो v इक्वल्स टू 10t, ये ग्राफ है आपका v इक्वल्स टू 10t, यानी कि y इक्वल्स टू 10x, ये आपका ग्राफ है, ठीक है। y इक्वल्स टू 10x अगर ये ग्राफ है तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो यही ग्राफ आपका कुछ ऐसे बनेगा, दिस इज x, सॉरी हाँ x सही था, ये टाइम t है और ये वेलोसिटी v है। तो यही ग्राफ आपका बच्चों ऐसे बनेगा। अगर आप ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हो, भले उसकी वेलोसिटी इनिशियली 0 हो, 1 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 10, उसके 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी कितनी होगी, 20, उसके 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी कितनी होगी, 30। तो वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते जाएगी, तो वेलोसिटी देखो इंक्रीज हो रही है। क्लियर। जरा नेक्स्ट ग्राफ है बच्चों आपका ST ग्राफ। नेक्स्ट ग्राफ कौन सा है, ST ग्राफ। ST ग्राफ मतलब S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT का स्क्वायर, ये हमें इक्वेशन यूज करना है। अब इनिशियल वेलोसिटी ड्रॉप है तो 0 आएंगी, एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने ले ली है 10/2 दैट इज t का स्क्वायर, ठीक है। ऑलवेज 10 लेना है क्या सर, मोशन अंडर ग्रेविटी में a की वैल्यू ऑलवेज 10 लेना है। एक्चुअल में वैल्यू 9.8 होती है लेकिन हम राउंड ऑफ कर देते हैं। तो यही इक्वेशन कुछ ऐसे बनेगा 5t का स्क्वायर, यानी कि ये इक्वेशन बनेगा y इक्वल्स टू 5x का स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, उसमें भी x वर्ग का कोएफिशिएंट देखो कैसा है, पॉजिटिव। तो ये तो सिंपल ग्राफ बना बच्चों, तो ये ग्राफ बनेगा कुछ ऐसे। आया ध्यान में, ये रहेगा आपका डिस्प्लेसमेंट और ये क्या रहेगा आपका टाइम। लेकिन निगेटिव पोर्शन यानी कि ये वाला ग्राफ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि बच्चों टाइम की वैल्यू क्या नहीं होती, निगेटिव नहीं होती है। तो ग्राफ सिर्फ और सिर्फ इतना ही आएगा, सिंपल। चलो अब यही ग्राफ मैं दूसरे केस में बनाता हूँ, केस 2 ले लेते हैं। केस 2 में क्या होता है, केस 2 में हम किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंक देंगे तो इनिशियल स्पीड कितनी होगी, मान लो कि इनिशियल स्पीड मैं 10 ले लेता हूँ, 10 मीटर पर सेकंड, इतनी स्पीड ले लेता हूँ। अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंकूंगा तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा, फिर से वही ग्राफ आएंगे अपने। पहले तो VT ग्राफ बना लेते हैं। सर VT ग्राफ अगर बनाना है तो u की वैल्यू 10 दी है, एक्सेलरेशन मैंने कहा कि +10 लेना है। अदरवाइज आपके ग्राफ उल्टे बनेंगे, अगर आप एक्सेलरेशन को निगेटिव लोगे ना तो ग्राफ पूरे उल्टे बनेंगे और फिर उनको रिवर्स करना पड़ेगा या फिर उनका मिरर लेना होता है। तो फिलहाल में मैं ऐसा कुछ कन्फ्यूजन नहीं देना चाहता, सिंपल रखना चाहता हूँ। तो VT इक्वल ग्राफ क्या आएगा, अरे v इक्वल्स टू u प्लस 80। अब u की वैल्यू कितनी है बच्चों, 10, एक्सेलरेशन कितना है 10, टाइम की वैल्यू t। सो ये ग्राफ बन गया स्ट्रेट लाइन, दैट इज y इक्वल्स टू 10x प्लस 10। आया ध्यान में। तो यहाँ पे बच्चों ये c की वैल्यू 10 है और स्लोप भी देख लो इसका पॉजिटिव है। तो ये ग्राफ ना बच्चों ऐसे आएगा, ये टाइम है और ये वेलोसिटी है, ये ग्राफ ऐसे आएगा। आया ध्यान में। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इज 10, ये है बच्चों आपका। क्योंकि देखो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है। अगर मैं ग्राफ को ऐसे प्लॉट करता तो इसका क्या मतलब होता है कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है आपके ग्राफ की, 0 है। लेकिन यहाँ पे देखो टाइम की वैल्यू जब 0 है तब इनिशियल वेलोसिटी 0 थोड़ी ना है। आप नीचे से ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकोगे तो उसकी वेलोसिटी 0 थोड़ी ना हो सकती है। अब ST ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सर ST ग्राफ ड्रॉ करते समय u की वैल्यू फिर से कितनी दी है हमने, 10,
ए की वैल्यू भी 10, सो एस टी ग्राफ इज एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। ठीक है, u की वैल्यू 10, t की वैल्यू t, हाफ a की वैल्यू 10/2 दैट इज 5t का स्क्वायर। तो ये हो गया बच्चों आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ। अब इसको फिर से वही y इक्वल्स टू 5x का स्क्वायर प्लस 10x, मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा। अब ये फिर से बच्चों कौन सा ग्राफ है, ये ग्राफ है आपका पैराबोला का। क्यों पैराबोला का ग्राफ है, जरा x की पावर देखो कितनी है, x की पावर है 2। ठीक है, तो ये ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। तो हमने मेरे ख्याल से इसके पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। हमें एक बार क्या करना है, एक बार x की वैल्यू 0 डालनी है और y की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू 0 डालने के बाद y की वैल्यू कितनी आएंगी, 0, तो वो एक पॉइंट यहाँ पे मिलेगा। और जब मैं x की वैल्यू 0 डालूंगा तो y के मुझे x की वैल्यू नहीं, y की वैल्यू जब मैं 0 डालूंगा तो मुझे x की 2 वैल्यूज मिलेंगी, उसमें से x इक्वल टू 0 हमने ऑलरेडी निकाला है। अब x इक्वल्स टू क्या आएगा मालूम क्या, मैं निकालता हूँ, देखो 5x स्क्वायर प्लस 10x इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशन कुछ ऐसे बनेगा, 5x प्लस 10 इक्वल्स टू 0, 5x इक्वल्स टू -10 एंड x इक्वल्स टू -2। तो ये जो टाइम बना अभी, ये जो इक्वेशन बना x इक्वल्स टू -2, तो ये कुछ यहाँ पे होगा -2, 0। तो इसका जो इक्वेशन है कुछ ऐसे बनेगा, ये इसका वर्टेक्स रहेगा और एक ग्राफ जो है बच्चों कुछ ऐसे आएगा। ये ग्राफ कुछ बच्चों ऐसे आएगा। ठीक है, अब ज़रा देखो, ये ग्राफ को मैं लगे तो यहाँ पे ऐसे प्लॉट कर देता हूँ। ठीक है, ये है बच्चों आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, आया ध्यान में, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो कि ऐसे बनेगा। क्लियर, तो होप सो इस लेक्चर में मैं न्यूमेरिकल भी लेने वाला था, एमसीक्यू भी मैंने निकाल के रखे थे, लेकिन टाइम हो चुका है। मैं किसी लेक्चर को 30 मिनट के ऊपर स्ट्रेच नहीं करूंगा, मैं आपको बोर नहीं करना चाहता, सिंपल। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ वीडियो को जाते जाते बच्चों लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय एवरीवन।